अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वलाल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल जो हम क्लास में पढ़े थे सबको याद होगा, क्या पढ़े थे कल क्लास में हम? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसको कहते हैं? हमारे जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजील। जो नाम की जगह पे, इसम की जगह पे, मतलब नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका पूरा लिस्ट दी थी, किसको याद है लिस्ट? मैंने आपको बताई थी, जो टेबल बताई थी और याद भी करवाई थी। हु, हुमा, हुम, याद है किसी को? जी ऊ मैम। का ई ऊ बोलो या जिसको याद है। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ता कुमा कुम, ही कुमा कुन्ना, अना नाहनु। माशाल्लाह। ग्रुप में आप लोग देखे होंगे, पूरा टेबल मैंने सेंड की थी, है ना? हजीना हजीना जी शायद जी सेंड की थी, आपको शेयर की थी, पूरा टेबल था उसमें। उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ था और हिंदी में भी लिखा हुआ था और इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल जो है प्रोनाउन हो गया अपना, आज जो है अपन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि अपना जो बुक है ना, उसमें वर्ब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। सेकंड बुक जो होगी ना, सेकंड लेवल में जो है उसके बारे में पढ़ना है हमको, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा बता देती हूँ ना, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको वर्ब के बारे में। तो अपन देखते हैं वर्ब के बारे में, है ना? वर्ब को बोलते हैं अरबी में, क्या बोलते हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? जी बाजी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, वर्ब को अरबी में बोलते हैं फेल। अल्फाज तीन टाइप के होते हैं, किसको याद है? बार बार इस्मो पढ़ाती हूँ मैं, फेल, इस्मो फेल और हर्फ। है ना? इस्मुन मतलब नाउन, फेल मतलब वर्ब, और थर्ड होता है हर्फ, मतलब, है ना, हर्फ मतलब होता है प्रीपोजिशन, है ना? प्रीपोजिशन या पार्टिकल भी बोल सकते हैं आप उसको। अब हम लोग नाउन तो पढ़ लिए, नाउन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? पहले नाउन मतलब किसी का नाम होता है, जगह का नाम होता है, वो नाउन पढ़ा। फिर उसी के साथ हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, एडवर्ब भी पढ़ लिया, और इस्मुल इशारा भी पढ़ लिया। इस्मुल इशारा, इसमें भी इस्म होता है। हालांकि इंग्लिश में जो है वो इसमें इस्मुल इशारा जो है वो किस में आता है? प्रोनाउन में आता है, लेकिन अरबी में वो इसमें आता है, ठीक है, नाउन में ही आता है। तो ये सब नाउन 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 पढ़ लिए, हुर्फ जर भी पढ़ लिए, हुर्फ जितने होते हैं वो भी हमने कुछ कुछ पढ़ लिए। हमारा बच गया था क्या? है ना, फेल फेल। बच गया था। वर्ब के बारे में पढ़ना था, हालांकि वो सेकंड लेवल में है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें फेल, मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं वो फेल के होते हैं। हर लाइन में आप देखेंगे ना तो कम से कम दो फेल जरूर आता है, क्योंकि सेंटेंस को पूरा करने के लिए कोई करने वाला होगा, कोई काम होगा, कोई ना कोई काम तो होगा ना, किसी ने बनाया होगा। जैसे खालिक है अल्लाह, तो मखलूक तो हम है ना। तो एक बनाने वाला होता है, एक वो जिसको बनाया गया वो होता है ना? तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इशारे से ना, परसों जब हम फ्राइडे को मिलेंगे ना इंशाल्लाह ताला, आज क्या है? हाँ, मंडे है ना, कल तो अपनी तफसीर की क्लास रहेगी, कल और परसों इंशाल्लाह ताला। तो जुमेरात को जो है वो क्लास होती है, सीरत की होती है, फातिमा की, इसलिए हमने जुमा को रखे है ना ये। तो जुमा को लास्ट रहेगा, तो उस दिन मैं आपको ना और मतलब वीडियो चालू करूंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इशारे से याद करना है ये आपको, ठीक है? फेल का टेबल
और ये प्रोनाउन जो पढ़े ना हमने मजार क्या है, जमाइर है ना। जमाइर मतलब प्रोनाउन होता है। मेरी जुबान में अक्सर ना इंग्लिश के वर्ड जल्दी आते हैं और वो थोड़ा सा लेट आता है ना, क्योंकि हम भी अपने बारे में हम बाद में बताएंगे, ठीक है। उस दिन हम बात करेंगे तब हम आपको हमारी जिंदगी की जो स्टोरी है ना एकदम डिफरेंट है, इंशाल्लाह ताला अपन बात करेंगे। और आप लोगों की भी किसकी डिफरेंट लाइफ थी और अभी डिफरेंट है, तो अपन बात करेंगे उसके बारे में इंशाल्लाह ताला। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग जरूर शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। सबको बताएंगे भी है ना कि आज बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, सब लोग आओ करके, है ना, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हमने पढ़े जमाइर है ना, उसके टेबल बना के मैं आपको इशारे से पढ़ाऊंगी, है ना। जैसे कि एक सर है वो पढ़ाते हैं, वो कुरान एकेडमी वाले हैं, वो भी इशारे से पढ़ाते हैं सीरत वगैरह। तो उस टाइप से हम इसको पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वर्ब क्या होता है ना। वर्ब मतलब फेल। एक होता है अरबी, आप लोग बताएंगे इंग्लिश में कितने होते हैं टेंस, इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं। टेंस मतलब हमारे प्रेजेंट, Past, present, future. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। पास्ट सबको आता है ना। हाँ माशाल्लाह सबको आता है। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। लेकिन अरबी में बहुत आसानी है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो होते हैं। एक होता है फेले माजी और एक होता है फेले मुजारे, है ना। मुजारे मतलब होता है, इसमें दोनों आ जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें क्या होता है, उस वो गया, है ना, वो गया, वो खाया, वो पिया, ऐसा आएगा। जहाबा बोलेंगे तो जहाबा मतलब उसमें छुपा हुआ है, वो गया, वो गया। जहाबा मतलब वो गया, तो वो जो है छुपा हुआ होता है उसमें। जहाबा लिख दिए तो आपको समझ जाना है कि वो गया। हम्म? तो ये जो होता है पास्ट टेंस होता है। जहाबा मतलब गया, मतलब वो जा चुका है। लेकिन ये जो होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके लिए जो गर्दान चलती है ना, जो टेबल चलता है गर्दान, वो जो होता है सेम चलता है। लेकिन हम उसको जब तर्जुमा करते हैं ना, तो बोलते हैं कि जैसे कि आ, फाला मतलब होता है ना, फाला मतलब होता है करना, काम का करना, है ना, काम करना। लेकिन अब हम बोलेंगे जब उसको इसमें बदलेंगे ना, फेले मुजारे में बदलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे यफ अलू, यफ अलू बोलेंगे। तो जो यफ अलू बोलेंगे ना हम, तो यफ अलू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट भी होता है फ्यूचर भी होता है। तो यफ अलू जब मैं इसमें य लगा दूंगी, यफ अलू, फ तो लगा है लेकिन यफ अलू कर दूंगी ना जब मैं उसको, तो इसमें दोनों का तर्जुमा होगा, प्रेजेंट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा, है ना। वो करेगा, वो करता है और वो करेगा। अब वो हमको पूरे सेंटेंस के हिसाब से उसको चलना पड़ता है कि कहाँ पर क्या लगेगा, कहाँ पर प्रेजेंट चलेगा, करता है, वो करता है लगेगा, कि कहाँ पर वो करेगा। तो मतलब दोनों का टेबल एक ही होता है, करता है करेगा। और ये क्या होता है, उसने किया, उसने किया मतलब वो हो चुका काम। तो ये पास्ट होता है, जो काम हो चुका। तो दो ही टेंस अपने को पढ़ना है, दो फेल पढ़ने हैं। एक है क्या है, पहले माजी, और दूसरा होता है मुजारे, है ना, पहले मुजारे। तो अपने को अब ये समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करे। इसका टेबल है, देखो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ना टेबल। हाँ, इसी को हमको समझना है। अच्छा, ये तो कल का टेबल है, ये भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक अटैच्ड प्रोनाउन होता है और एक डिटेल्ड प्रोनाउन होता है ना। एक अटैच्ड होता है, एक डिटैच्ड होता है। अटैच्ड में क्या पढ़े थे हम, जो बाद में, है ना, जैसे किताब है, किताब के बाद में क्या लग जाएगा, हु लग जाएगा, तो वो हो जाएगा उसकी किताब। मतलब एक मेल के लिए होता है वो उसकी किताब, हु। हुमा मतलब होता है, हुमा मतलब होता है वो दो मर्दों की किताब। हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। आप लोग बार बार कुरान में पढ़ते हैं किताब हुम, है ना। मखलू मतलब जो भी चीज, जो भी प्लूरल की बात होती है तो क्या होता है, हुमुल मुफलिहून, वो लोग क्या होंगे, कामयाब होने वाले होंगे। हुमुल मुफलिहून, हुमुल खाशिऊन, ऐसा पढ़ते हैं आप। तो उसमें जो होता है ये हुम जो आता है ना, वो सबके लिए आता है।
वो लोग कामयाब होंगे, वो लोग खसारा उठाने वाले होंगे। तो आपको ये तो मैंने याद करा दी थी। हुम मतलब किसी इंसान के लिए होता है जो यहाँ पे हाजिर नहीं है, गायब है। उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, जो गायब है वो, उसके लिए आता है ना। हिज जैसे बोलते हैं उसकी किताब, किताबुहु, उन दो की किताब, किसकी? मर्द की। उन दो मर्दों की किताब तो लगता है हुमा। आप लोग जब वो स्टोरी पढ़ेंगे ना, आदम इस्लाम की पढ़े होंगे, सूरह बकरा में जो आती है, तो वो लोगों ने हमेशा, आप जाके वो आयत देखना, तो उसमें आप देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ दोनों के लिए हुमा हुमा लगा हुआ है ना। हाँ, हुमा लगा हुआ है, मतलब उन दोनों ने गलती की, उन दोनों ने माफी मांगी। तो आप वो आयत देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। हुमा मतलब उन दो लोगों ने, उन दो लोगों के लिए होता है, दो के लिए होता है। और ये जो होता है ना, हुमा जो है ना, मर्दों के लिए भी लगता है और औरतों के लिए भी लगता है। दोनों का टेबल सेम चलता है। मतलब सेकंड, दो पर्सन वाला जो होता है ना, तस्निया, तस्निया जो होता है दोनों का सेम होता है, हुमा हुमा। लेकिन ये चेंज होता है, जैसे हु, हुमा, हुम, ये मर्द के लिए हो गया। औरत के लिए क्या होता है? हा, हुमा, हुन्ना। हा, हुमा, हुन्ना। याद हुआ? हा, हुमा, हुन्ना। हा, हुमा, हुन्ना। अब इसमें हुमा तो आपको पता ही है, हुमा सेम है दोनों का, है ना। और हुम की जगह क्या हो गया यहाँ पर? हुन्ना। ये प्लूरल के लिए हुम है, ये तो सबको पता है। कुम, हुम, ये बार बार पढ़ते हैं। कुम जो है किसके लिए आता है? तुम, प्लूरल के लिए। तुम, आप लोग जो है, सब लोग हैं, तो मैं बात करूंगी, तुम सब लोग की बात करूंगी तो कुम लगाऊंगी। जैसे किताबु कुम, है ना, कुम लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? तुम सबकी किताब। किताबु कुम लगाऊंगी तो होगा तुम सबकी किताब या आप सबकी किताब। अगर मैं किताबु की लगाती हूँ तो क्या होगा? एक फीमेल किताबु, की किताब। है ना, एक औरत की किताब, है ना, वो औरत की किताब है। तुम एक औरत की किताब, है ना, यूअर मतलब तुम्हारी किताब, है ना। एक औरत मतलब तुम एक औरत की किताब। कुमा बोलती हूँ तो माँ में आ की मात्रा जब लगा देती हूँ, कुम में कुमा, तो तुम दो औरतों की किताब, तुम दो औरतों की किताब। कुन्ना लगा देती हूँ, नून में क्या लगा दी हूँ मैंने? तजदीद लगा दी। तो क्या होता है? कुन्ना। कुन्ना मतलब होता है किताब कुन्ना। मतलब अगर कुन्ना आता है और हुन्ना आता है, हुन्ना और कुन्ना आता है, तो ये फीमेल के लिए आता है, आपको समझ जाना है। बार बार आप कुरान में पढ़ेंगे कुन्ना और हुन्ना आया है। औरतों के बारे में जब भी बात होगी तो ये जरूर मिलेगा आपको, कुन्ना और हुन्ना। अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक और पीडीएफ दिखाऊंगी, उसमें एग्जाम्पल भी दिया है इसका। मैं शेयर कर दूंगी वो ग्रुप में, आप लोग देखना उसमें, अगर नहीं टाइम मिला तो। किताबु हुन्ना मतलब होता है फीमेल के लिए, है ना, प्लूरल। लेकिन हुन्ना है मतलब क्या है? वो, है ना, वो लोग, गायब के लिए होता है, वो सब औरतें। लेकिन कुन्ना काफ आया है तो आप समझ जाइए, तुम सब औरतें, कुन्ना। और खुद के लिए तो आपको पता है, किताबी, दोनों के लिए होता है किताबी। ये लगता है ना, ये, है ना, ये लगता है, मैं बताई थी कि खुद के लिए क्या लगता है? माई, माई मेरा, मेरा के लिए ये लगता है। तो किताबी, है ना। और हमारी होगा तो हमारी के लिए होगा किताबुना। किताबु, ना में खड़ा जबर होता है ना, किताबुना, किताबुना मतलब हम सब की किताब। तो आप लोग को याद करना है ये ना। तो कैसे याद करेंगे? टेबल को ऐसा जैसा बना हुआ है वैसा ही याद करना पड़ेगा। हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, बोलो आप लोग। हु, हुमा, हुम, माहूम, हुमा हा हुमा हा हुन्ना, हुमा कितने लोग हैं ग्रुप में अभी? कितने लोग 34 हैं क्लास में? 34 हाँ, तो सब लोगों की आवाज आनी चाहिए बेटा। 34। जब तक नहीं बोलेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा। हु, हुमा, हुम, हुमा हा हुन्ना, हा हु, हुमा हुमा, हुम, हुमा ना हाँ, हा अब कुम्मा कुना। अब फीमेल के लिए बोलना है हमको, वो एक औरत, वो एक औरत का, वो एक औरत है, उसका घर है, तो हम बोलेंगे उसका हा घर। हुमा मतलब हुन्ना, हुमा हुन्ना हा, हुमा, हुन्ना। हा, हा हुमा, हुन्ना। हुमा औरत हुमा के लिए क्या हुन्ना, होता है? हुन्ना।
हा हुमा हुन्ना। अच्छा, हम इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल तो बनाए नहीं होंगे, पक्का यकीन है। कल मैंने बोली थी इसका, आपको वर्ड भी दी थी, एक बैतुन का दी थी, एक कलमुन का दी थी, और एक और क्या दी थी? बैतुन, कलमुन और किताबुन, कुछ तो तीन बोली थी आपको। इसका टेबल बनाना है ना। किताब, किताब का दी थी, कलम का दी थी, और है ना बैत का दी थी। तो अब मेरे को आप लोग बताएंगे। मैं बोलती हूँ उसका एक औरत का घर, उस एक औरत का घर बनाओ, उसका घर। बैतुहा। इसका बनाओ। बैतूहा। बैतूहा। बैतूहा, है ना। बैतूहा क्या लगाया हमने लास्ट में? हाँ। हाँ हाँ। लगा दिया। हाँ खड़ा जबर, है ना। हाँ बैतूहा। अच्छा, मैं बोलती हूँ उन सब औरतों की किताब, नहीं किताब नहीं, उन सब औरतों का घर। घर लगाओ। उन बैतूहन्ना। सब औरतों, बैतूना। सब लोग बोलेंगे तभी समझ में आएगा मुझे कि समझ गए। बैतूहन्ना। बैतूना। क्या लगाए अपन ने? क्या लगाए? हुन्ना। हुन्ना लगाए ना। हुन्ना, हुन्ना लगाए, है ना। वो सब औरतों का घर, है ना। अब मैं बोल रही हूँ वो सब औरतों की कलम। कलमुहन्ना। कलमुहन्ना। उन उन दो औरतों का, उन दो औरतों का, उन दो औरतों का बेड, उन दो औरतों का बेड। बेड को क्या बोलते हैं? शरीर। शरीर हुमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर हुमा। ये लग जाएगा शरीर हुमा। शरीर हुमा। अच्छा, एक औरत क्या, एक औरत का भाई, एक औरत, उस एक औरत का भाई, उसका भाई होता है। भाई के लिए क्या आता है? भाई को बोलो, भाई को। भाई को क्या बोलते हैं? अखुन, है ना। अखुन। अखूहा, है ना। अखूहा। हा लग जाएगा उसका, एक औरत का भाई। अखू। अखूहा। अखूहा। अगर मेरा भाई बोलती हूँ तो क्या होगा? मेरा भाई। अखी हो जाएगा। यह लग जाएगा, ये लग जाएगा, अखी, अखी, ई लग जाएगा, है ना। ई लग जाएगा, अखी। अच्छा, हमारा भाई अखुना। अखुना, है ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपको लगाना है तुम्हारी उस एक मर्द की माँ, मतलब उसकी माँ, उसकी माँ बताओ। योर मदर। उम्मू मतलब होता है माँ, है ना। उम्मू, है ना। उम्मू मतलब माँ होती है ना। तो क्या होगा? उम्मू का, है ना। उम्मू का मतलब उसकी माँ। अगर औरत की माँ है, तुम्हारी माँ बोलती हूँ तो उसकी माँ बोलती हूँ तो तुम्हारी माँ, है ना, तुम्हारी माँ हो जाएगा उम्मू की, है ना। काफ लग जाएगा, उम्मू की। अच्छा, तुम सबकी माँ, तुम सबकी माँ, औरतों की, तुम सबकी माँ। उम्मु कुन्ना, है ना। अच्छा, कुमा, तुम दो औरतों की माँ। कुमा, है ना। तो आपको समझ जाना है, कुरान में अगर कुमा आ रहा है तो आपको समझ जाना है दो लोगों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों में सेम होता है। कुमा मतलब दो लोगों की बात हो रही है। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। वो अपन लाइन जो सेंटेंस चलता है ना, उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाता है। जैसे कि कुमा है मतलब हम समझ गए कि जो बात चल रही है आदम अलैहिस्सलाम और हवा, बीवी हवा की बात है, इसलिए हम समझ गए थे कि कुमा उनके लिए लगा हुआ है ना। तो कुमा औरत के लिए भी लगता है, मर्द के लिए भी लगता है। तो दो लोगों के लिए कुमा लगा और दो लोगों के लिए ही हुमा लगा। हुमा भी दो लोगों के लिए है और कुमा भी दो लोगों के लिए है। हुमा हु से है मतलब थर्ड पर्सन है, गायब है, जो यहाँ नहीं है, मतलब वो दो लोग, है ना। और काफ से अगर आता है तो तुम, आप दो लोग, है ना। आप दो लोग आता है। अब आप लोग को मैंने बताई थी हा, हुमा, हुम, ये गायब के लिए है, लेकिन मुजक्कर के लिए है। अगर आपको मुअन्नस के लिए याद करना है तो आपको सिर्फ हु की जगह हा लगाना है। हुमा तो सेम रहेगा, और हुम की जगह क्या लगाना है? हुन्ना। तो ये औरतों का हो जाएगा। तो आपको याद करते समय हा, हुमा, हुन्ना,
हा हुमा हुन्ना। 3 बार बोलो आप लोग सब लोग। हा हाँ हुमा हुन्ना हुन्ना हाँ हुमा हुन्ना हुमा हुन्ना हुमा हुन्ना अच्छा, काफ, काफ का मैंने बताई थी, एक काफ होता है मानी के जैसा, हाँ है ना। हुमा एक काफ का हुन्ना मतलब होता है के जैसा, एक काफ का मतलब होता है तुम, है ना, तुम के लिए आता है काफ, मतलब तुम होता है। तो किताबु का है मतलब काफ उसमें लगा हुआ है, किताब में क्या लगा हुआ है, काफ लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे किताबु का मतलब तुम्हारी किताब। अगर रसूलु का है ना, तो तुम्हारा रसूल, है ना। अगर यहाँ पे और कुछ भी लिखा हुआ है, उम्मू का, है ना, अबू का मतलब तुम्हारे वालिद, अबू का मतलब तुम्हारे वालिद, उम अम्मू का मतलब तुम्हारे चचा, ऐसा जो भी लगा रहेगा तो आप काफ लगा हुआ है तो तुम्हारा होगा। अगर काफ जेर की लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो औरत की बात हो रही है, वो औरत की चीज है, मतलब उसकी किताब, उसकी कलम, काफ जेर की। अगर कुमा है तो आप समझ जाइए कि वो मर्द भी हो सकते हैं, 2 मर्द की भी हो सकते हैं, 2 औरत की भी हो सकते हैं। किताबु कुमा मतलब 2 मर्द की या 2 औरत की, दोनों की किताब, है ना। उसके बाद किताबु कुन्ना अगर है तो ये सब तुम सब औरतों की, सब औरतों है की ना, किताब। तुम सब औरतें की किताब, है ना, किताबु कुन्ना। और किताबी है फिर तो सवाल ही नहीं उठता, ये लगा है मतलब मेरी किताब, है ना। और किताबुना मतलब हमारी किताब, ना कहीं भी आएगा किताब तो जलम ना, है ना, जलम ना, है ना, हमने जुल्म किया, ऐसा हुआ, जलम ना मतलब हमने जुल्म किया। ना जहां भी लगेगा, रहम ना मतलब हमने रहम किया, है ना। जहां भी ना लिखा रहेगा तो हमारे, हमसे होता है, ना मतलब हम होता है ना। जहां भी हो होगा तो किताब हु, अल्लाह की किताब जहां भी आता है ना, अल्लाह हु, है ना, अल्लाह की किताब, है ना, हु लगा रहता है, देखना वहां पर अल्लाह हु, है ना। तो ये टेबल है किसका है, ये है अटैच होने वाला प्रोनाउन है, जो अटैच हो रहा था। अब हम देखते हैं जो डिटैच्ड होता है, जो अलग से लगता है, तो उसका टेबल हुआ, हुमा, हुम। देखो हुआ, हुमा, हुम, ये हुम देखो सेम है ना। हिया, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, हिया हुमा सेम, हुमा, हुन्ना सेम, अंता, अंती, और बीच में जो होता है याद रखना आपको, अंतुमा, इसमें भी अंतुमा, उसमें भी अंतुमा, है ना। उसके बाद अंतुम, अंती, अंतुमा, ये तो बिल्कुल ही इजी है, ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। पहले मर्द का याद कर लेना, उसके बाद औरत का याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है फीमेल, 2 फीमेल अंतुमा, 2 मेल भी रहेंगे तो भी अंतुमा। तुम सब मर्द मतलब अंतुम। अगर एक औरत है तो तुम एक औरत, मैं तुम लोगों को पूछूंगी तो अंती बोलूंगी, किसी को एक को पूछूंगी अंती, है ना। सूर्य मरियम में मिन आया है आईना अंति अंती, मिन आईना अंती मैं अगर पूछती हूँ तो क्या जवाब होगा, मिन आईना अंती। मैं अना किसी एक मिनल से पूछती हिंदी हूँ, अन्ना मिनल हिंदी, मैं कहाँ से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ। अगर मैं 2 लोगों को तुम लोगों में से पूछूंगी तो मिन आईना अंतुमा, तुम दोनों कहाँ से हो मतलब, है ना, तुम दोनों कहाँ दोनों से हो, का मिन आईना अंता, अंतुमा, अंतुमा बोलूंगी तो तुम दोनों औरतें कहाँ से हो। अगर मैं तुम आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मिन आईना अंतुन्ना बोलूंगी तो मैं समझ जाइए कि हम सबसे पूछ रहे हैं बाजी कहाँ के हो। तो आप अगर आपको अकेले पूछती हूँ तो आप बोलोगे अन्ना मिनल हिंदी। अगर आप सब जवाब देंगे, सब एक साथ जवाब देंगे तो बोलेंगे नहनु, है ना, नहनु मिनल हिंदी, नहनु मिनल हिंदी। हम सब कहाँ के हैं, हिंदुस्तान से हैं। ओके, सबको समझ में आ हिंदुस्तान। गया ये कल भी हुआ था। जी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है ना तो कल की जो है क्लास का आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये कल का है जो मैंने आज रिवाइज करवा दिया है। आज जो है वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वर्ब की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये क्या है, वर्ब है। वर्ब अटैच्ड होता है विथ वर्ब्स, है ना, जो मतलब नाउन जो है कैसे यूज होता है वो देखते हैं कि वर्ब में कैसे छुपा रहता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये क्या होता है, इसके अंदर छिपा हुआ रहता है। अच्छा, एक वर्ब है जहबा। जहबा मतलब होता है जाना। जहबा मतलब होता है, जहबा अगर मैं बोलती हूँ तो जाना होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना ही छुपा हुआ रहता है। ही इसमें दिखता नहीं है अपने को,
लेकिन ही छुपा होता है। ये किसके लिए यूज होता है? जो मेन जो वर्ब होता है ना, जो एक्चुअल में वर्ब का टेबल, जैसे फतह, नसरा, ये सब जो होता है ना लिखा हुआ, ये सब जो अगर लिखा हुआ है ऐसे जबर 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 में लिखा हुआ है, या जो भी मेन उसका कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, नसरा, जहबा, फतहा, कतला, ये सब लिखा रहता है, तो उसमें रहता है गायब, ही छुपा हुआ रहता है। मतलब एक मेल के लिए होता है वो के लिए रहता है, ही के लिए रहता है। ही के लिए क्या लगाते हैं हम? अरबी में क्या होता है? ही। वो के लिए क्या होता है वर्ड मर्द के लिए? हुआ हुआ। हुआ। तो समझ जाइए, अगर जहाबा लिखा है तो हुआ जहबा, मतलब वो गया है, मतलब वो छुपा हुआ है। वो किसके लिए आ रहा है? ये पहला वाला जो है वर्ड, वो जो आता है ही के लिए आता है, मतलब हुआ के साथ जुड़ा है, समझ जाइए। वो छुपा हुआ है, हुआ, वो गया। अगर जहाबा लिखा हुआ है तो आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे वो गया, ही वेंट, वो गया। एक मर्द है ना, एक मर्द गया। अगर मैं लिखती हूँ जहबा, रहबा, आ की मात्रा है, मैंने अब भी आपको इधर बताई थी। हुमा, हुमा अगर आता है तो हुमा मतलब दो लोगों के लिए आता है। हुमा, हुमा जब आता है, माँ आया था, आ की मात्रा जब लगी थी तो वो दो लोगों के लिए होती है। तो ये टेबल है। तो जहबा, 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 जहबू। आप कुरान में मैक्सिमम टाइम देखेंगे इस टाइप का वर्ड आता है, बा, वाव, पेश, बू, इस टाइप का वर्ड आता है और अलीफ जुड़ा रहता है। तो ये क्या है? वाव और अलीफ, है ना, वाव और अलीफ। ये जो वाव और अलीफ जुड़ा रहता है तो वो क्या होता है? प्लूरल के लिए आता है, ज्यादा लोगों के लिए आता है। मतलब दे वेंट, सब के सब गए, है ना, वो सब गए। क्या होता है? वो सब गए। ज़हबू, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू। याद करो, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबा, ज़हबू। जहाबा 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 जहाबू जहाबू। इसमें थोड़ा सा जहबा डायरेक्ट बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा एक एक अलीफ के बराबर खींच देंगे, ठीक है? जहाबा जहबा, जहाबा जहाबू। जहबू। जहाबू हम्म? तो एक जहाबा ये तो बहुत जहाबा इजी है ना? जहाबू। तो इसका मतलब समझो, वो एक मर्द गया, वो दो मर्द गए और वो सब मर्द गए। क्या समझ में आई? अब मैं इसको फतहा से बनाने बोलूंगी तो कैसे बोलोगे? फतहा, फतहा, फतहू, फतह फतह फतहू, फतह। फतहू, है ना, फतहू। तो फतहा का मतलब होगा, फतहा मतलब वो खोलता है, पेन ले उसने लिया। खोला मतलब उसने खोला, वो दो चश्मा लोगों ने खोला, है चश्मा तो लेती नहीं है। ना। फतहा मतलब होता है कहीं भी नहीं खोलना। छोड़ के जाती जल्दी देखो चश्मा लगा के चली जा। वो मत दियो। अरे तुम छोटा वाला बैग ले जा निकालो उसमें से वो जो मैं आवाज लाई आ हूँ। रही है? फतहा मतलब होता है खोलना। तो फतहा बोलती हूँ तो होगा वो खोलता है, उसने खोला, सॉरी, खोलता है नहीं होगा, वो तो प्रेजेंट में चला जाएगा, है ना। उसने खोला, उन दो ने उन खोला। दोनों ने अगर खोला। मैं बोलती हूँ उन दो ने खोला तो क्या हो जाएगा वो? फतहा, है फतह ना, आ की मात्रा लग जाएगा, अलिफ जबरा लग जाएगा यहाँ पर, फतहा। अगर मैं बोलती हूँ फतहू, मतलब क्या हो उन जाएगा? सब उन ने सब खोला। उस सब ने खोला। अगर मैं दूसरा वर्ड लेती हूँ कि जैसे कि कौतला, कौतला मतलब होता है कत्ल करना, है ना। तो हो जाएगा कौतला मतलब उसने कत्ल किया, कत्ल किया। कतला मतलब कत्ल उसने दो ने कत्ल किया। और अगर कतलू बोलती हूँ तो उन उन सब ने सब ने कत्ल कत्ल किया। किया। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये टेबल? याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप क्या अब बोले यहाँ पर कि बा रहेगा तो मतलब बा वो नहीं कैसे बेटा, आ की मात्रा, आ की मात्रा रहेगा। ये जो अलिफ जबर लगा है ना, कतबा में आ लगा हुआ है यहाँ पर, कतबा हो गया ना, वो आ नहीं लगा हुआ है फर्स्ट वहां पर। वाला जहाबा बोले ना जहाबा हाँ, जो फर्स्ट जहबा, जहबा। ये थोड़ा एक अब अलिफ तक खींचना है आपको, जहबा, थोड़ा खींचना है। ये जहाबा हुआ, डायरेक्ट बोले आप। फतहा एकदम से डायरेक्ट बोल दिए, लेकिन दूसरी बार जब बोलेंगे तो आ की मात्रा लगा देना, फतहा, आ की मात्रा लगाना है, थोड़ा सा खींच के बोलना है, मतलब लंबा करना है आपको एक अलिफ, ठीक है। फतहा, तो वो दो लोग के लिए आता है। अगर फतहू बोलती हूँ,
हाँ में ऊ की मात्रा हु लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, वो सब लोगों के लिए हो जाता है। ठीक तो है। वो तो समझ में आ गया, ये बा मतलब लगा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं वो एक मर्द। हाँ तो वो वो एक मर्द है, पहला दो नीचे तो वाला जो कैसे है वो दो पहचानेंगे मर्द है। इसको कैसे पहचाने कि वो एक मर्द है? वो बोली ना मैंने कि एक छुपा हुआ है उसके अंदर। पहला वाला जो वही बेसिक वर्ड है ना, इसमें वो इसमें छुपा हुआ है, वो इसमें वो नहीं दिखेगा, आपको खुद तो कैसे समझना है। पहचाने, वो कैसे पहचानेंगे कि एक छुपा हुआ है? आपको याद करना है ना बेटा, ये टेबल को आपको टेबल याद करना है। ये टेबल आपको याद करना है बच्चा, एक टेबल आपको याद करना है। फअला, फअला, फअलू, ऐसा ही टेबल चलता है सबका सब। जितने भी वर्ब मैं बताऊंगी ना, फअला मतलब होता है करना, है ना, फअला मतलब होता है करना। तो करना जब भी मैं लिखूंगी ना फअला, तो उसका मतलब आप समझना हो कि उसने किया, उसने किया। फअला जब मैं लिख दी ना तो आपको अपने आप समझना है कि उसने किया। अब आगे बनाओ, फअला मतलब उसने किया, फअला मतलब उन दो ने किया, फअलू मतलब उन सब ने किया। समझ में आई बात अब? जी। अगर नहीं आएगी ना तो आप मुझे पर्सनल में समझना, तो मैं आपको और समझा दूंगी, ठीक है। कॉल करेंगे तो मैं आपको और समझा दूंगी। ये बाकी लोग को ये जो है समझ में आ गया है। तो आपको कोई भी वर्ब का टेबल बनाना है तो आप ऐसा ही बनाएंगे। एक ये हो गया मर्द का वो वाला। अब तुम एक मर्द का अगर बनाना है तो क्या बनाएंगे, ये तुम एक मर्द है ना, तुम दो मर्द और तुम सब मर्द। ये मर्द का पहले बताती हूँ, बाद में औरत का बताऊंगी, ठीक है। ये वो मर्द का हो गया, वो दो मर्द का हो गया, वो सब मर्द का हो गया। अब हम बोलेंगे तुम एक मर्द गए, है ना, ज़हबता, ज़हबता, ता मतलब तू होता है। याद रख लो, ता मतलब तू होता है। अगर अरबी में कोई भी वर्ब के साथ में, कोई भी फेल के साथ में अगर ता लिखा हुआ है, ता जबर ता आया तो समझ जाना तुम के लिए है, तुम एक मर्द के लिए है। और वैसे ही मैंने आपको बता दी हूँ, ती जहां भी लगता है वो एक औरत के लिए लगता है, तुम एक औरत। मतलब हमेशा जो है ता होगा तो तुम एक मर्द, और ती कहीं लगा हुआ है तो तुम एक औरत। इतना याद हो गया सबको, ता और ती याद हो गया। और दो के लिए मैंने आपको बताया कि दो के लिए हमेशा तुमा दो है, दोनों के लिए लगता है। मर्द के लिए भी तुमा लगेगा, औरत के लिए भी तुमा लगेगा। जैसे वहां बताई कुमा, कुमा लगाई थी मैं, तुमा और कुमा लगाई थी। अंतुमा, है ना, अंतुमा अंतुमा दोनों में वही था, है ना। वैसे यहाँ पे भी तुमा तुमा जो होता है सेम होता है। तो देखो, जहब तुमा, जहब तुमा, तुम दो मर्द गए। जहब तुमा मतलब तुम दो मर्द गए, और जहब तुम मतलब तुम सब मर्द गए। तुम तुम सब मतलब मरते क्या हो। हो गया, तुम मतलब सब मर्दों के लिए, तुम सब मर्द। तुम बोल ही रही हो ना, मैं तो तुम बोल रही हूँ, तुम बोले तुम सब मर्द है, समझो, है ना, जहब तुम। और अगर तू बोलती हूँ तो याद रखना तू फाट ता, है ना, ता लगता है। और अगर औरत है तो ती लगता है। औरत है तो क्या लगा, ती लगा। और तुमा तो सेम रहेगा। और इसमें क्या लगता है, औरत के लिए तुम की जगह इसमें क्या लगता है, तुन्ना लगता है। सुनना। यहाँ पे भी पढ़े थे हमने, कुन्ना और तुन्ना उधर भी लग रहा था, प्रोनाउन में भी लगा था, है ना। तुमा, ये तुन्ना जो है उसमें भी लगा था, ये भी उसमें लगा था, सेम टेबल है ये। तो आपको याद रखना है। देखो, तुम एक मर्द गए, ज़हबता। तुम एक औरत गई, ज़हबती। साहब तुमा। तुम दो मर्द गए, ज़हबतुमा। तुम दो औरतें गई, ज़हबतुमा। तुम सब मर्द गए, ज़हबतुम। अगर तुम सब औरतें गई, ज़हबतुन्ना। बहुत इजी है, अगर उसको ध्यान देकर एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके याद करेंगे तो हो जाएगा। देखना अभी मैं कराती हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो, फाला मतलब होता है करना, ठीक है। अब बनाओ, तुम एक मर्द ने किया, तुम एक मर्द ने किया, तुम एक मर्द ने, तुम एक मर्द ने किया, क्या होगा, फअलता, फअल, फअलता लग जाएगा, ता। ता मतलब तुमने किया, है ना। फालता मतलब क्या हो जाएगा, ये ता, फालता। फालता हो जाएगा मतलब तुम एक मर्द ने किया। अगर तुम दो मर्द ने किया बोलेंगे तो क्या होगा, फअल तुमा, है ना, फअल
तुमा, फअलतुमा। तुम सब मर्दों ने किया तो क्या हो जाएगा? फअलतुम, फअलतुम। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आई बात? एक और बताते हैं ना, ठीक है, फाइल हो गया। उसके बाद एक और वर्ब देते हैं हम, नसरा। ना नसरा मतलब मदद देना। थोड़ा ये प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, तो आप बनाओ ज़हबा, फअला, कतबा बनाओ, ठीक है। कतबा मतलब लिखना, कतबा मतलब लिखना, लिखना। कतबा मतलब लिखना, ठीक है, पढ़ना नहीं होता। कतबा मतलब लिखना। अच्छा, अब तुम दो मर्दों ने लिखा, तुम दो मर्दों ने लिखा। कतब तुमा। हाँ, तुम दो मर्दों ने लिखा मतलब कतब तुमा। तुम सब मर्दों ने लिखा, कतब तुम। कतब तुम एक मर्द ने लिखा, तुम एक मर्द ने लिखा, कतबता। केवल त लगाना है आपको, ये त लगाना है, कतबता, कतब तुमा, कतब तुम। अगर औरत के लिए लिखते हैं, तुम एक औरत ने लिखी तो कतबती। तुम दो औरतों ने लिखी, तुम दो औरतों ने लिखी, कतबतुमा। तुम सब औरतों ने लिखी, कतबतुन्ना। अच्छा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा। अभी बता रही हूँ, होता है मैंने के लिए होता है तू। हाँ, अब देखो, मेरे लिए होता है, इसमें जब भी आएगा ना, मैंने बनाया बोलते हैं ना, खलक तू। खलक का मतलब पैदा करना होता है, खलक तू मतलब मैंने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह बार बार कहता है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पैदा किया। खलक तुल जिन्ना वल इंसा, है ना, लिया बुदुन बोलता है ना अल्लाह की, खलक तुल जिन्ना वल इंसा मतलब मैंने पैदा किया जिन्न और इंसान को, है ना। तो खलक तू क्यों बोलते हैं अल्लाह? क्योंकि मैंने पैदा किया, खलक तू मतलब, खलक तू का मतलब अल्लाह बोलते हैं मैंने पैदा किया। और ज़हब तू मतलब क्या होता है? मैं गया। और अगर हम गए बोलना है तो क्या बोलेंगे? हम गए, ज़हबना, ज़हबना। हम, है ना, हमने लिखा, हमने लिखा, कतबना। क़रा मतलब होता है पढ़ना, क़रा मतलब होता है पढ़ना, तो क्या होगा? मैंने पढ़ा, बोलो, मैंने पढ़ा। क़रा मतलब पढ़ना, क़राअतु मतलब मैंने पढ़ा। हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, कराना, कराना हो जाएगा यहाँ पे, कराना मतलब हो जाएगा हमने पढ़ा, ठीक है। बस ये, बस आपको जोड़ते जाना है तो आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद करना है। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस करके। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा टेबल, जब तक आप टेबल को नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। अब देखो, एक छोड़ दी थी मैंने, ये छोड़ दी थी मैंने, वो एक मर्द गया तो ज़हबा, जो मेन वर्ब होता है, ज़हबा मेन वर्ब होता है, ज़हबा मेन फ़ाला होता है, फतहा होता है, मेन वर्ब जो होता है उसमें वो गया। वो दो गए तो ज़हबा, है ना, वो सब गए तो ज़हबू। ऐसे ही औरतों के लिए जब बोलते हैं तो ज़हबता होता है, ज़हबत। ये क्या है? ये क्या है? है ना, इसमें क्या लगा है? साकिन है वो, है ना, ता में साकिन है वो, ना, ता साकिन है मतलब ज़हबत, ज़हबत, है ना, ज़हबत है ये। ता पूरा ता नहीं है, अगर पूरा ता होगा तो वो तो तुम के लिए आ जाएगा, तुम एक मर्द के लिए आ जाएगा। पूरा ता जो आया है वो किसके लिए आया है? पूरा ता जो है तुम एक मर्द के लिए आता है। तो ये जो ता है वो क्या है? उसमें क्या है? इसको बोलते हैं साकिन, है ना, बोलते हैं सुकून लगा, सुकून लगा हुआ है उस पे, है ना, सुकून है वो। सॉरी, हाँ, दिख रहा है आपको? सुकून लगा हुआ है। तो जहाबत, क्या बोलेंगे उसको? जहाबत है तो क्या होगा? सी इवेंट, वो गई, वो गई, वो औरत, एक औरत गई, वो एक औरत गई तो जहाबत। अगर वो दो औरतें गई तो जहबना, क्या होगा? जहबना। अगर वो सब औरतें गई तो होता है जहब। ये जहबता है ना, ये क्या है? जहबना है ना, ये जहबना है।
ठीक है। ठीक। ना मतलब ये नून जबर ना। हम्म? और ये खड़ा जबर जहबना लग गया है, देखो है ना, ये जब है खड़ा जबर है। जहब ता। अच्छा, इसका प्रैक्टिस करते हैं हम, आगे एक वर्ड ले लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये भी बताना था मुझे, जमा मुअन्नस का कल बताई थी क्या मैंने? जमा का जी। मतलब प्लूरल कैसे अलिफ बनाते हैं का बताई थी ना। अलिफ का लगता है। जी हाँ, तो बोला वो आप पीडीएफ देखना, मैंने शेयर की हूँ ग्रुप में, उसको देखना। अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था बुक में, कौन सा? एक बच्चा बैठा था तो हम लिखे थे जाना कि हाजा जालिसुन वलदुन, है ना, जालिसुन, है ना, पढ़े जालिसुन। थे ना। तो जलसा लिखा होता है, जलसा मतलब वर्ब होता है, जलसा मतलब बैठा, है ना, तो वो वो बैठा। बैठा होगा, है ना। कैसे टेबल बनेगा अब आप लोग बताएंगे, ठीक है मुझे। वो बैठा है, वो बैठा मतलब है नहीं होगा, हाँ, है मतलब जलसा दूसरा हो जलसा जाएगा। वो बैठा तो जलसा जलसा मतलब वो बैठा, जलसा मतलब वो बैठा। और वो दो लोग बैठे, वो दो जलसा बैठे मतलब, जलसा है ना, जलसा, है ना, सा हो जाएगा। अलिफ अगर डबल वो सब लोग बैठे तो हो जाएगा जलसू, जलसू है ना। तो टेबल कैसे याद करेंगे हम? जलसा जलसा जलसू, जलसा जलसा जलसू, जलसा जलसा जलसू। तो आपको याद हो जाएगा कि वो एक है, वो दो, मतलब वो एक बैठा है, वो दो बैठे हैं, वो सब बैठे हैं। तो कुरान में जब भी आप ऐसा देखेंगे वाव अलीफ, है ना, ऐसा देखेंगे वाव अलीफ आया है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है जो गायब है ना, वो की प्लूरल का बात हो रहा है। अच्छा, एक औरत बैठी है तो क्या होगा? तो लग जाएगा, है ना। जलसी और ता पे तो जलसत जलसत, है ना, जलसत। जलसत उसके बाद हो जाएगा, दो फीमेल बैठी है तो जलस्ता। जलस्ता और बहुत सारी बैठी है तो नून लगता है। अब इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सब इजी है ना। ये तो बहुत हम्म ये बस याद करने के लिए इतना काफी है कि तुम एक मर्द के लिए क्या आता है? ता आता है। और एक औरत के लिए क्या होता है? सुकून वाला आता है, मतलब उसकी वैल्यू कम आती है, मतलब थोड़ी सी, है ना, सुकून रहता है यहाँ पर। और तू मतलब क्या होता है? पेश लगा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं, मेरे लिए आता है ना, इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ तो तापेश तू मतलब मेरे लिए आता है। अगर मैं बैठी हूँ तो क्या है? मैं बैठी, जलस्तु है ना, जलस तू हो जाएगा। तुम बैठे, मर्द एक कोई है, तुम जलस्ता बैठे, जलस्ता जलस्ता, है ना। तुम दो मर्द बैठे, जलस्तुमा जलस तुमा। तुम सब मर्द बैठे हो तो जलस जलस्तुम तुम। और एक औरत बैठी है तो क्या जल होगा? जलस्तु जलस्ती। ये सेम होगा, तुम दो औरतें बैठी जलस तुमा, और उसके बाद जलस ना, जलस्तु ना जलस सुनना, जलस सुनना हो जाएगा, है ना, ये वाला जलस सुनना। तो सबको समझ में आ गया ये टेबल? बस उसमें वो जोड़ते जाना है, जो लाल दिख रहा है ना हमको, ये जोड़ते जा रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। टेबल आपको बनाना है और जोड़ते जाना है, सब बना हुआ है, आपको सिर्फ चेक करना है यहाँ से कि मैंने सही लिखी हूँ कि नहीं लिखी हूँ। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं, ठीक है, बोलेंगे उसको आप लोग। एक और वर्ब है, देखो अपन ने, दौरबा मतलब मारना, है ना, उसने मारा, दौरबा। उन दो ने मारा, जरबा दरबा, है ना। उन सब ने मारा, जरब दरबू, है ना, वाव और अलीफ ऐसा जुड़ जाता है ना। अच्छा, तुमने मारा, दरबता दरबता। मैंने मारा, दरबतु दरबतू, दरबतु दरबतू। तुम दो ने मारा, दरबतुमा दरबतुमा। तुम सब ने मारा, तुम दरबतुम दरबतुम। सबसे पहली बात तो, अरे किसका बच्चा रो रहा है भाई? चुप 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 करा दो भाई, बहुत रो रहा है, ठीक है। हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस एक अस्सलाम औरत ने वालेकुम। मारा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम बेटा। वालेकुम जी, मैं ये शुरू से मुझे समझना है तो मुझे ये तो जो अभी पढ़ा रहे हैं ना आप, मैं समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन बहुत आगे से मुझे शुरुआती क्लास से समझना है आपा, तो क्या करूँ मैं? आपका नाम? मेरा है मेहरुन्निसा। आप नहीं किए हो क्लास पहले? जी, नहीं ना, पहले नहीं, तो मिस हो गई। 2 बार हो गई ना बेटा, 2 बार क्लास हो गई अपनी, ये सेकंड अच्छा। बैच है बेटा। ओ 2 बार हो ओ गई क्लास। जी जी जी। अब अब हमें इंशाल्लाह अगर जी फिर से क्लास हुई तो हम रात के टाइम में चालू करेंगे। तो आप जी खजीना के पास इस ग्रुप में हाँ हैं, हाँ आप ऐड बैच नंबर 2 में? हाँ जी जी, मैंने अपने हाँ, तो आप उसमें जी आप मैसेज डालिए खजीना को, जी खजीना बुरानी जी। को, है ना, उसको मैं बोल दूंगी अच्छा। कौन कौन नई क्लास में ऐड जी होना चाहते हैं। तो सिर्फ आप हाँ लोगों के लिए हम रात को लेकर आप लोगों को जी। सिखा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन और अभी नहीं करेंगे क्योंकि जी जी हमारी 2 क्लासेस अभी मतलब होने वाली है, कबूल है और एक जी हदीस की क्लास चालू हो रही है। 2 हाँ हाँ क्लास है हाँ तो हम बहुत बिजी रहेंगे, तो जी। उसके बाद ही ले पाएंगे इंशाल्लाह, आप है ना? या रिकॉर्डिंग तो फिर भेजते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग तो भेज हाँ, दिया करेंगे ना? रिकॉर्डिंग तो है, जी। पूरी प्लेलिस्ट हाँ, है, पूरे मैं आप ना उससे रिकॉर्डिंग समझने की कोशिश करूंगी आपा, कैसे भी। इंशाल्लाह हाँ हाँ इंशाल्लाह हाँ हाँ। समझने जी की जी। कोशिश कीजिएगा, हो बस जाएगा। रिकॉर्डिंग क्योंकि ना भेज दिया जैसा करिए। जी। नहीं नहीं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे सबके लिए, हाँ क्योंकि हाँ हाँ एग्जाम होने वाला है ना, 5 तारीख को हाँ। एग्जाम है 5 इंशाल्लाह तारीख ताला। को। हाँ, तो 5 को अच्छा एग्जाम अच्छा है तो अच्छा। सबके लिए हम आज शेयर कर हाँ हाँ। देंगे, उनको बोलेंगे कि जी आज का जल्दी से बना के वो शेयर जी करेंगे जी जी आपको, जी है ना? ठीक है जी जी। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका बेहतर बेहतर अजर अता करे। माशाल्लाह आमीन माशाल्लाह, आमीन, आप लोगों बहुत की दुआ। बहुत तफसील से और बहुत बारीकी से आप समझा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी कबूल जी जी फरमाए। जी। अभी हम हाँ। एक और सेशन लेने वाले हैं, उसमें अच्छा। अरबी का जो है ना कुरान की मीनिंग लेंगे। तो हाँ उसमें भी हाँ हाँ हम जो हाँ। है ना इंशाल्लाह ताला जी। ये जो है ना इसको और बारीकी से हम समझाएंगे। ये अच्छा अच्छा ग्रामर जो अच्छा है अच्छा। ना उसमें जी जी वो जी। भी आएगा ग्रामर, जैसे हम मीनिंग हाँ हाँ समझाते हुए चलेंगे ना हाँ जब हाँ हाँ स्टार्ट हाँ। से, तो उसमें जी। ये भी आएगा, है ना? तो अच्छा हम अच्छा उसमें अच्छा फिर अच्छा। से आपको ये समझाएंगे, तो इंशाल्लाह वो जी। ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वो जब होगा ना इंशाल्लाह 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 वो ग्रुप बिज़निल्लाह ज्वाइन ताला। जी करना। तो उसमें जी आपको जी कुरान की मीनिंग भी याद होते जाएंगे जी और जी ये जी। ग्रामर भी समझ में आते जाएगा, क्योंकि ग्रामर के इंशाल्लाह साथ होता इंशाल्लाह। है ना कुरान में। हाँ 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 ठीक हाँ, है बिल्कुल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। जी जी इंशाल्लाह। जी। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरे को ना वक्त में बरकत दे दे, और मेरे समझाने में थोड़ा सा, समझाने का तरीका भी उस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है ना अपने लोगों के हिसाब से। तो फिर हाँ 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 हम जो पढ़ते हैं हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हमको समझाते हाँ समय थोड़ा सा मतलब चेंज करना पड़ता है हाँ लैंग्वेज, हाँ। थोड़ी जी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला हम जी कोशिश जी जी। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। इंशाल्लाह जी। तो अगर हम बोलते हैं कि यू हिट, मतलब तुम एक औरत ने मारा, है ना, तुम एक औरत ने मारा, तो क्या बोलेंगे? हमेशा याद रखना, तुम एक औरत मतलब ताज़िर ती ही आएगा ना। दरबा, है तरब ना, दरबा दरबती, तरब दरबा दरबती हो जाएगा। और 2 लोगों ने, तुम 2 औरतों ने मारा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुमा ही होता है, 2 लोगों के लिए तुमा ही होता है, चाहे वो मर्द 2 लोग हो चाहे वो औरत 2 लोग हो। तुमा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमा मतलब तफ और तुम हो रहा है यहाँ पर, जितने भी तफ और तुम हो रहा है ना यहाँ पर, तफ और तुम है, तुमा तुम के लिए आ रहा है, ती तुमा तुन्ना। देखो ता आ ही रहा है, तुम के लिए ता आ ही रहा है ना। ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना, अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर ता तुमा तुम, ता तुमा तुम तो हम बता दिए, तुम मतलब क्या हो रहा है ना, प्लूरल के लिए होता है। कुम जो है प्लूरल के लिए होता है। का कुमा कुम पढ़े थे अपन उधर, का, है ना, का कुमा कुम पढ़े थे, वहां पर भी आया था। तो ये कुम जो होता है तुम आ रहा है, तो मतलब तुम सब, है ना, तुम सब ने मारा, उस एक औरत ने मारा, है ना, उस एक औरत ने मारा अगर आता है, उस एक औरत ने आता है, तो आपको याद रखना है ना, दरबता, दरबता यहाँ सुकून होगा मतलब, है ना, दरबता मतलब उस एक औरत का मतलब, दरबता मतलब यहाँ सुकून होगा, दरबत हो जाएगा। और अगर दरबता बोल देती हूँ तो वो एक मर्द ने मारा, तुम एक मर्द ने मारा। ता बोल दूंगी, ता आ जाता है, ता जबर ता आता है, तो तुम एक औरत, तुम एक मर्द ने मारा, है ना, ता जबर ता हो जाएगा, तो तुम एक मर्द ने मारा। अगर ताज़िर ती होता है तो तुम एक औरत ने मारा। अगर दरब
दरबत बोल देती हूँ, सुकून लगा देती हूँ। यहाँ सुकून समझते हैं ना आप लोग? जी सुकून अम्मा। जहाँ रहते हैं ना, हाँ, तो सुकून लगा जाती रहता है। समझ हाँ, जज़्म बोलते हैं। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मैं भूल गई थी उसको। मैं सुकून बोली थी इसलिए क्योंकि वहाँ रुक जाते हैं ना, दरबत, है ना? तो वो होता है एक औरत ने क्या है, उस एक औरत ने मारा। और है ना, ये जो है लास्ट का याद रखना कि दरबना होता है ना, दरबना। ये ना होता है, नून जबरना, ये थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। उन सब औरतों ने मारा ना होता है, दरबना। ये बस आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब मिलता जुलता है। और खुद के लिए जब बोलते हैं तो दरबतु। और बार बार आता है ये कुरान में, दरबतु और खलकतु, खलकतु, खलकना। हमने पैदा किया और मैंने पैदा किया, है ना। अल्लाह बार बार अपने लिए क्या बोलते हैं, ना भी लगाते हैं, हमने तुम्हें पैदा किया ऐसा भी बोलते हैं अल्लाह, और मैंने पैदा किया ऐसा भी बोलते हैं। तो अल्लाह दोनों चीजों को यूज करते हैं, दरबतु मतलब और दरबना, है ना। खलकतु और खलकना दोनों यूज करें अल्लाह ने कुरान में, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये वर्ब का टेबल है। तो आप लोग को सबको क्या करना है, ये टेबल याद कर लेना है कि क्या जुड़ना है। पहले वाले जो जो दी थी ना, उसमें आपको मिल जाएगा। पहला वाला टेबल जो था उसमें क्या था, पूरा बना हुआ था साइड में ना, क्या जुड़ रहा है क्या जुड़ रहा है, ये सब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था वहां पर, ठीक है। तो अब आप लोग टेबल टेबल बना सकते हो ना इसका। तो हम लोग 2-3 टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखो इसमें और लिखा हुआ है कतबा का। सब लोग को आ गया है समझ में? मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग समझ जाना। कतबा मतलब लिखना, है ना। कतबा मतलब होता है लिखना। तो कतबा बोलती हूँ तो उसने लिखा, मतलब उस एक मर्द ने लिखा। कतबा कर देती हूँ तो उन 2 मर्दों ने लिखा। कतबू कर देती हूँ तो उन सब मर्दों ने लिखा, है ना, ठीक है, उन सब मर्दों ने लिखा। अगर मैं लिखती हूँ कि वो औरत ने लिखी, उस एक औरत ने लिखी, तो कतबत। अगर उन 2 औरतों में लिखी तो कतबता। अगर मैं बोलती हूँ उन सब औरतों ने लिखी तो कतबना। अगर मैं बोलती हूँ तुमने लिखा तो हो जाएगा कतबता, है ना। फिर होगा तुम 2 लोगों ने लिखा, मर्द ने, तो कतबतुमा। और तुम सब मर्दों ने लिखा तो हो जाएगा कतबतुम, है ना। अगर एक औरत ने लिखा तो कतबत। हम्म उसके बाद कतबती, है ना, ये ती है। कतबती, कतबतुमा तो सेम रहेगा। उसके बाद आएगा तुम सब औरतों ने लिखी, मतलब कतब तुन्ना। मैंने लिखी क्या होगा, मैंने लिखी को आप बताओ। कतब तू। और हम सब ने लिखा कतबना। माशाल्लाह, आ तो गया, आप लोग को समझ गया, माशाल्लाह, है ना। देखो यहाँ पे जो है पूरे निशान लिखे हुए हैं, कहाँ पर क्या जोड़ रहा है ना, ये सब लिखा हुआ है। ये अगर याद हो जाता है तो आप पूरा टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। ये ज़हाबा है तो अपन ने कर लिए, है ना, ठीक है। तो ये वर्ब का हमको ये बताना था, ये क्या था, पास्ट टेंस का था। अब एक होता है फ्यूचर टेंस का और प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट और फ्यूचर का जो है एक साथ चलता है, एक जैसा चलता है। तो अभी हम इसको एक बार देखते हैं, 2 पिलर्स। एक जो वर्ब का सेंटेंस होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है काम को करने वाला और एक होता है काम। खरजा मतलब इसमें क्या है, खरजा, है ना, हुआ, खरजा, वो गया, है ना, क्योंकि हुआ तो छुपा हुआ है, मैं बताई अभी कि खरजा बोलते हैं मतलब निकलना, है ना, जाना मतलब खरजा मतलब जाना। या कतबा वाला लोग, कतबा मतलब लिखा ना। कतबा अगर मैं बोलती हूँ तो उसमें हुआ छुपा हुआ है, मैंने बोली वो छुपा हुआ है इसके अंदर ना। इसके अंदर क्या है, ये जो निशान लगा हुआ है, ये निशान समझ जाइए सी के लिए है, कतबत। कतबत। तो इसमें हिया किसके साथ लगेगा, ये किसके साथ लगेगा। कतबा लिखती हूँ तो क्या होगा, हुआ कतबा, उसने लिखा, हुआ कतबा। अगर मैं बोलती हूँ कतबत, मतलब क्या होता है, हिया कतबत, मतलब उस एक औरत ने लिखी, शी, हिया छुपा हुआ है वहां पर, ही, है ना, शी जो है हिया छुपा हुआ है। कतबताम अगर मैं लिखी हूँ तो यू रोट, तुमने लिखा, क्यों, क्योंकि त लिखा हुआ है यहाँ पे, कतबता।
कतबता मतलब आपको मालूम है टेबल, आप समझ गए। कतबता मतलब है ना, तुम एक मर्द ने लिखा तो यू रोट ना, तुम एक मर्द ने लिखा। तो आप देखिए इसमें दो चीजें आ रही है, एक तो करने वाला है और जो काम किया जा रहा है वो है। दो चीजें हैं, यू भी है ना, और रोट भी है। रोट के लिए आपको पता है कतबा मतलब लिखा, है ना, लेकिन यू भी है उसमें, तुमने लिखा, उस एक औरत ने लिखी, उस एक मर्द ने लिखा। तो नाउन का जो सेंटेंस होता है, वर्ब सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताई थी। अरबी में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है नाउन सेंटेंस, है ना, और दूसरा होता है वर्ब सेंटेंस। तो मैंने बताई थी नाउन सेंटेंस में पहले नाउन आएगा, जैसे कि हाजा बैतुन, है ना, या हाजा तबीबुन, है ना, या फिर कोई भी नाम ले लो कि यासिरुन, है ना, यासिरुन तबीबुन, यासिरुन तबीबुन। यासिर क्या है? तबीब है, मतलब डॉक्टर है। यासिरुन डॉक्टर है। तबीबुन, यासिर डॉक्टर है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि फातिमतु, है ना, तबीबतुन, फातिमतु तबीबतुन बोलती हूँ, तो उसमें क्या है, दो चीजें हैं। एक तो पहला जो है फातिमतु है, वो क्या है, नाउन है, इस्मुन है। अगर मैं यासिर बोलती हूँ तो यासिर क्या है, नाउन है ना, नाउन है ना। उसके बाद तबीबतुन क्या है, उसकी खबर दे रहा है कि वो क्या है, डॉक्टर है। और वो बता रहा है मुहंदिसतुन, वो इंजीनियर है। अगर बता रहे हैं कि वो फातिमा इंजीनियर है, तो वो इंजीनियर है, वो क्या बता रहा है, आपको खबर दे रहा है। तो नाउन सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुब्तदा और एक होता है खबर। लेकिन वर्ब सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं, दो पिलर होते हैं, एक पे एक होता है, क्या होता है, फाइल होता है और एक मफूल होता है। एक फाइल होता है और एक क्या होता है, मफूल होता है। देखो एक फाइल होता है, ये देखो यहाँ फाइलुन, है ना, और एक होता है, ये सॉरी, फाइलुन, और एक होता है फेलुन। फेलुन मतलब होता है, फेल मतलब वर्ब। लिखा, लिखा क्या है, फेल है। एक फेल है और एक क्या होता है, फाइल है। ये वर्ब है और किसने लिखा, उसने लिखा। तो ये क्या है, दो चीजें होती है। एक वर्ब होता है, जो काम हो रहा है वो होता है लिखना, और कौन कर रहा है, डॉयर मतलब करने वाला। बिना करने वाले के काम होता है क्या, कोई काम है, फेल है। अगर हम बोल रहे हैं कतबा बोल रहे हैं, तो क्या बिना लिखने वाले के कतबा होगा क्या, काम तो होगा ही नहीं ना, जब तक कि कोई लिखने वाला ना हो। तो ही रोट होता है वो, उसने लिखा, है ना, उस एक औरत ने लिखा, तुमने लिखा, है ना, मैंने लिखा, और हम सब ने लिखा। तो कोई ना कोई काम को करने वाला है ना। तो वर्ब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फाइल और एक होता है फेल, फाइल और फेल। नाउन सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, नाउन सेंटेंस के दो पार्ट, एक मुब्तदा और एक एक खबर। खबर। एक मुब्तदा, इब्तिदा से याद रख लो, इब्तिदा होती है ना, किसी काम की स्टार्टिंग होती है इब्तिदा। उसको जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं मुब्तदा। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जो करने वाला है वो मुब्तदा कहलाता है, और जो खबर दे रहा है वो क्या देता है, खबर कहलाता है। खबर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यासिरुन मुहंदिसुन, यासिर क्या है, मुब्तदा। मुहंदिस इंजीनियर है ना। यासिर क्या है, मुब्तदा है, और मुहंदिसुन इंजीनियर है, वो उसकी खबर दे रहा है। अगर मैं बोलती हूँ बाबुन, है ना, मुफ्तूहुन, बाबुन मफ्तूहुन, तो क्या होगा, बाबुन मफ्तूहुन, दरवाजा क्या है, खुला है ना। कुर्सीउन, है ना, मकसूरुन, कुर्सीउन मकसूरुन, तो ये नाउन सेंटेंस है, क्योंकि कुर्सी क्या है, नाउन टूटी है, रोटी। नाउन से स्टार्ट हो रहा है वो, और वो खबर है, मकसूरुन टूटी कुर्सी है ना, कुर्सी टूटी है, तो मतलब वो खबर दे रहा है। तो एक दो चीजें होती है, एक नाउन सेंटेंस होता है, एक वर्ब सेंटेंस होता है। तो वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक फाइल होता मतलब करने वाला होता है फाइलुन, और एक जो काम हो रहा है वो होता है फेलुन। फेलुन मतलब काम, और फाइल मतलब करने वाला, डोयर काम करने वाला। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें दो चीजें होती है, खरजत से लेफ्ट, मतलब खरजत मतलब क्या हुआ, वो एक औरत गई। वो चली तो गई। ये देखो सुकून है इस पे, है ना, एक औरत गई, है ना, चली गई, है ना। तो ऐसा देखो, ये जो दो पार्ट होते हैं वो बताया है कि दो पिलर्स होते हैं,
नाउन सेंटेंस के मतलब वर्ब सेंटेंस के 2 पिलर्स होते हैं। समझ में आ गया? आप देखो, अब आपको याद करने के लिए ये टेबल देखना आप लोग, है ना, याद करना है आपको तो ये टेबल देखो। यही वाला देखना पड़ेगा, इसमें है देखो, और जो मैंने ग्रुप में भेजी हूँ ना उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है और अरबी में भी सब लिखा हुआ है। तो ये टेबल आपको याद रखना है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। अच्छा, फ़अलना मतलब क्या हुआ बोलो, इसको ट्रांसलेट करो आप। उन औरतों ने फ़अलना किया, मतलब उन औरतों ने किया। उन सब औरतों ने किया, है ना? हम्म, ठीक है। अब देखो फ़अलता, इसका मतलब उन दो मर्दों फ़अलता ने दो औरतों ने किया। मरने की। नहीं, तुम एक औरत ता है ना, ता है ना। तुम एक मर्द ने किया, तुम एक मर्द तुम ने एक मर्द ने, अंता लिखा है देखो, अंता लिखा है ना, तुम एक मर्द के लिए आता है अंता, है किया। ना, तुम एक मर्द ने किया। और फालती हुआ तो तुम एक औरत फालती मतलब ने तुम एक औरत ने किया, तुम एक औरत ने किया। फालतू मतलब मैंने मैंने किया। किया, मैंने किया। फालना मतलब हम सब ने किया। हम सब ने किया। नहनु लगता है उसके लिए, नहनु मतलब हम, है ना। और फालना मतलब ये दो के लिए भी यही लगता है और सबके लिए भी यही लगता है, ना ही लगता है फालना। ठीक है, हम दो लोगों ने किया बोलेंगे तो भी होगा, हम सब ने किया तो भी फालना ही होगा। अच्छा, आप देखिए कि फालत, फालता, फालना, सिर्फ आपको ये याद करना पड़ेगा, बाकी सब जो है आपको वैसे ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, ये औरतों का जो है ये बिल्कुल इजी है। ये मर्द का भी तुमा तो इजी ही है, ता बस लगाना है, ता मतलब तू के लिए आता है, तू एक मर्द के लिए ता आता है, याद रखना है ना। और औरत को ती, औरत के लिए ती, है ना। अगर प्रोनाउन लेते हैं तो का आता है ना, तुम्हारा। और औरत के लिए क्या आता है, की आता है ना। का, की, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना, तुम्हारा, तुम्हारी के लिए। ठीक है। तो ये जो है टेबल आपको लिखा हुआ है, ये टेबल आपको याद करना है। अगर ये याद कर लेंगे तो आप लोग फिर मुझे 2 टेबल बना के दिखाना। ये सब लोग के लिए होमवर्क है, जो एडमिन है किसी को भी आप भेज सकते हैं टेबल बना के, तो आप लोगों को याद हो जाएगा इस बहाने। नसरा और जलसा, ये लिखा हुआ है वहां पर, है ना, वो वाले टेबल पे देखकर बना सकते हैं। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, सरता, नसरना, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुमा, नसरतुम। नसरतु। अगर ऐसा जमता है तो ऐसा बनाओ, या मैंने जो खड़ा वाला बना के दी ना पहले वाला जो पढ़ा रही थी, अगर ऐसा बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हैं आप टेबल, जैसे अपन यहाँ चल रहे थे ना, पढ़ रहे थे, हाँ ऐसा भी बना सकते हैं। जो आपको इजी लगता है ऐसा बनाओ, ऐसा बनाना है तो ऐसा बनाओ, वैसा बनाना है तो वैसा बनाओ, जो आपको ज्यादा इजी लगता है वैसा टेबल बनाना है आपको। ठीक है, 2 टेबल। तो अब टाइम भी हो गया है, और हुर्फिज़र टोटल होते हैं 17, लेकिन कुरान में यूज हुए ओनली 11 हुर्फिज़र है। तो इंशाल्लाह जब अपना अगला कोर्स स्टार्ट होगा ना इंशाल्लाह, तो हम उसमें एक बार फिर से ये सब पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, कुरान की आयत के साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वो ये कुरान दोनों के। टेबल जो है एक ही है? जी बेटा, ये दोनों टेबल एक ही है क्या? कौन सा टेबल बेटा? हाँ एक ही टेबल है, उसको अलग अलग मतलब वर्ब से बनाया है। कोई हाँ सा भी अलग आता है? वर्ब से बनाया, फाला से बनाया है, नसोरा से बनाया है, उधर जहबा बनाया है, कतबा बनाया है, अलग अलग मतलब है मतलब वही। टेबल एक ही है, एक टेबल याद कर लेंगे तो कोई सा भी बना हाँ लेंगे। पूरा बनता जाएगा, हाँ सब बनेगा। ठीक है। ये जो है आप देखना, इसमें हुर्फ ज़र कौन कौन से कुरान में आए हैं, वो 11 आए हैं। ठीक है। अब ये जो है, अब वर्ब जो हमने पास्ट वाला पढ़ लिया, अगर प्रेजेंट का पढ़ना है कि अ लगा दो, त लगा दो, य लगा दो और ना लगा दो। अलिफ अगर लगता है तो मैं, ता लगता है तो तुम, या लगता है तो वो, और ना लगता है तो हम। अगर ये लगा देते कोई वर्ब है, जैसे कि कौतबा, है ना, कौतबा है, कौतबा मतलब लिखना, अभी पढ़े हम लोग, कौतबा मतलब लिखना। अगर मैं उसमें आ लगाती हूँ, है ना, अगर त लगा देती हूँ और उसमें वर्ड
है ना, वर्ड को जोड़ देती हूँ तो क्या होगा, ये जोड़ देती हूँ तो क्या बन जाता है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर। केवल आपको याद करना है आतैना, आतैना, आतैना। तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, अभी देखते हैं। हाँ देखो, अल्फाज है, एक है अलिफ। अस्माउ, समा मतलब होता है, समउन मतलब होता है सुनना। समा मतलब होता है उसने सुना, समउन मतलब सुनना। समउन लगाई हूं तो मतलब ये सुनना है, लेकिन समा ले बोलती हूँ, समा मतलब जबर जबर लगाती हूँ तो ये होता है उसने सुना। होगा ना, इस पे भी टेबल बना सकते हैं, आप वाला जो टेबल मैंने अभी बताई ना, समा का भी टेबल बना सकते हैं। समा, समा, समऊ, समाता, समा, है ना, वो वाला जो समा तुमा, समा तुन्ना, ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समाउन मतलब होता है सुनना। अगर मैं बोलना चाहती हूँ फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, मैं सुनता हूँ, मैं सुनती, मैं सुनूंगी, मैं सुनता हूँ और मैं सुनूंगा, दोनों का मतलब इससे निकलता है। तो समा में क्या लगाया हमने, सिर्फ अलिफ लगा दिया। अस्माऊ, अलिफ जोड़ देते हैं, अस्माऊ, तो क्या हो जाता है वो, मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगा, या मैं दोनों सुनूंगा, निकलता है। मैं सुनता हूँ या मैं सुनूंगा, है ना, सुनूंगा, या मैं सुनती हूँ और मैं सुनूंगी, दोनों होगा। सुनूंगी। ठीक है, दोनों के लिए होता है। अलिफ अगर जोड़ेंगे समा में, अस्माऊ। अगर और मैं बोलूंगी कतबा में, बोलो आकतबा, कतबा, हाँ आकतबा, है ना, आकतबा, अकतबू होगा ना, ऊ होगा ना, आकतबू, हाँ कतबू। तस्मऊ, अब देखो त लगा दिए, तस्मऊ तुम सुनते हो, तुम सुनोगे, दोनों के लिए सेम चलता है ना। तस्मऊ मतलब सुनता हूँ, तुम सुनते हो और सुनोगे। या लगा देते हैं, यस्मऊ, वो सुनता है या वो सुनता है। वो सुनता सुनता है, है, वो यस्मऊ। सुनेगा। और नस्मऊ, नून लगा देते हैं तो बनता है हम सुनते हैं, हम सुनते हैं, सुनेंगे। हम सुनेंगे। ओके, क्या याद रखना है आपको, तैना, 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 अलिफ, फ्यूचर के लिए या नू, ठीक है, अलिफ लगा तो मैं, ता लगा तो तुम, या तुम, लगा तो वो, और नून वो, लगा तो हम, नून हम, लगा तो हम। ठीक है, हम। इसका टेबल मैं कल बताऊंगी, इसका टेबल कल बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये ऐसा बनता है, इंशाल्लाह। देखो, अशकुरु, तशकुरु, यस्कुरु, नस्कुरु। नश्कुरो, अफ्ताह, अफ्तहु, तफ्तहु, यफ्तहु, नफ्तहु, ऐसा बनता है। शुक्र से, है ना, शकरा है। फतह है, ये ज़रबा है। तो इसका टेबल आपको बना हुआ है, देखो, अदरिबु, तदरिबु, यदरिबु, नदरिबु। नदरिबु। ठीक है, आपको ये समझेगा, रहा है। मजा आएगा। अफ्ता, तफ्ता, यफ्ताह और नफ्ता, सिर्फ अ त य न लगाना है। लेकिन अरबी में जो है ना, अब बोलेंगे कि थोड़ा सा टेबल कैसे हो रहा है, अशकुरु कैसे चल रहा है, उसमें तो अलग चल रहा था बाजी, ऐसा बोलेंगे आप। तो जो उन लोग अरबी का जो बनाया है ना उन्होंने, उनको जो जुबान में इजी पड़ा है ना, उस टाइप से उन्होंने बनाया है। कहीं पर अशकुरु लगाया है, अफ्ताह लगाया है, लेकिन लगा अलिफ ही है। लेकिन ये जो है ना, इसकी थोड़ी मात्राओं में फर्क होता है, जो इजी पड़ा ना उनको जुबान में, उन्होंने वैसा बनाया है। अदरिबू है, इस टाइप के 3 वजन चलते हैं। अरबी में 3 वजन पे वर्ब चलते हैं, इस टाइप का एक चलता है, इस टाइप का एक चलता है और इस टाइप का। अगर ये आपको 3 वर्ड के टेबल पता चल जाते हैं, तो आपको कुरान के जितने वर्ब आए ना, सबका टेबल आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क है ये, जुमा के लिए, जुमे के रोज मैं आप लोगों से ये टेबल सुनूंगी। ठीक है, फेले मुजारे, ठीक है, ये टेबल सुनूंगी तो आपको पूरा टेबल फिर मैं बताऊंगी। पूरा टेबल अलग होता है। इंशाल्लाह ताला, ये अगर समझ गए तो आपको सेंटेंस कुरान के समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला जब हम वाला पूरा सीरीज चालू करेंगे ना, वो वाले कुरान समझने की, मीनिंग याद करने की,
तो मीनिंग आप याद करते हुए चलेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। हाँ बाजी ने तो ये पढ़ाए थे हमको, ये तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। देखो कुरान में हर लाइन में आपको ये मिलेगा, हर लाइन में, कुरान की हर लाइन में आपको ये वर्ब मिलेंगे। ये वाले वर्ब नहीं तो कुछ और मिलेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, है ना, क्योंकि वर्ब तो बहुत सारे होते हैं ना, है ना, मारना, खाना, पीना, रोना, गाना, कितने दुनिया के वर्ब है, लेकिन चलेगा ऐसा ही टेबल, तो हमको समझ में आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे याद कर चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग ये टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। और कुछ भी इसमें नॉलेज है तो आप देख सकते हैं। देखो सजदा, अब आप बताओ मुझे सजदा मतलब क्या होगा? सजदा, उन दोनों ने सजदा किया। करना, हाँ क्या होगा? उन दो सजदा, मर्दों ने सजदा है किया ना, उन दो मर्दों ने सजदा किया। और सजदना, और हमने सजदा किया। हमने सजदा किया, है ना, मतलब हम सब ने सजदा किया, हम सब ने सजदा किया, है ना, माशाल्लाह, यही है। देखो समेतु आएगा, कुरान में आएगा समेतु। मैंने सुना, तू मतलब मैंने सुना, है ना। लबिसना, और हम नहीं हम सबने सुना नहीं है। इस मतलब क्या लिखा है ये? हम सब ने, क्या लिखा है ये? मैंने पता नहीं क्या पढ़ते पढ़ते लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे आता नहीं ना असल में अच्छे से लिखना। लिबास मतलब सही है, ये पहनना होता है, ये है ना। हाँ ठीक है, माशाल्लाह, मतलब मैं सही पकड़ी ना, लिबास मतलब पहनना ही होता है ना, ठीक है। तो ना है मतलब हमने, हम सब ने पहना, ठीक है। लबिस ना मतलब हम सब ने पहना, ओके ओके, ठीक है। आप लोगों को आ रहा है, मतलब ये टेस्ट था आप लोगों का। ये टेबल है जो आप लोग देख के बना सकते हैं, ठीक है। फाल का भी है ना। ये जो है देखो, ये फ्यूचर का है, मैं आपको बोल रही थी ना कल पढ़ाऊंगी, ये आपको कल पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह, तो अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। देखो कैसे टेबल बनता है, यफलू, यफलानी, यफलून, तफलू, तफलानी, तफलून, है ना। त लगा है तो तुम के लिए है, य लगा है तो वो आएगा, और अ लगा है तो मैं आएगा, है ना। और नफ आया तो हम आएगा, नफ लगा है तो हम आएगा, है ना, हमने किया। ओके चलो, अब कल के लिए रखते हैं इसको इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और